बीजेपी के राज्य में हिंदुओं का कभी ज़्यादा भला नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा बीजेपी का योजनाओं का फायदा मुसलमान उठाता है, सबसे ज़्यादा उनके नीतियों का फायदा वो उठाता है और बीजेपी को वोट तक नहीं देता है, ठेंगा दिखाता है। अगर सरकार के लोग सुन रहे हैं तो मैं एक बात बता देता हूँ, जिन सांपों को आप दिन रात दूध पिला रहे हो ना, वो अंत में आपको उठा के फेंकेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द पब्लिक मीडिया पर। मैं हूं संजय कुमार। आज हमारे साथ एक यूट्यूब सेंसेशन व्यक्ति हैं, पर्सनैलिटी हैं, जो हमेशा हिंदू हित की बात करते हुए आपको नजर आएंगे सोशल मीडिया पर। आज सनातन धर्म संसद में पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं सनातन धर्म संसद का मकसद क्या है और सनातन बोर्ड की मांग क्यों हो रही है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सनातन धर्म संसद का आयोजन हो गया है, सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है, क्या कहेंगे? ये चीज़ तो आज़ादी के टाइम ही हो जानी चाहिए थी। अगर एक पक्ष के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया तो हिंदुओं से ऐसा क्या अपराध हो गया था कि आपने उनके लिए सनातन बोर्ड नहीं बनाया? तो गलती करने वाले तो मर गए, अब तो ये लोग ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मुस्लिमों को धर्म के आधार पे उनका वोट मिल सकता है और वो दादागिरी कर सकते हैं, तो हिंदू मेजोरिटी के नाम पे बेबस नहीं है इस देश में। हमारा भी कुछ अधिकार है, हमारा भी कुछ हक है, तो हमें भी हमारे अधिकार मिलना चाहिए और उसके लिए जो पहल हो रही है, सरकार को इस पे मोहर लगाना है। सनातन धर्म बोर्ड का जो गठन होगा उससे क्या उम्मीद करते हैं? क्या अभी वक्फ बोर्ड की तर्ज पर काम करेगा? नहीं, इससे पहल ये हो सकती है कि जो भी लोग, जो भूमाफिया, जो वक्फ के नाम पे हमारे हिंदुओं का जमीन छीने हुए हैं, उनका संशोधन होगा, चेक किया जाएगा और जो पक्ष जिसका है उसका जमीन मिलेगा। कोई भी धर्म हमारे धर्म से अगर पुराना नहीं है, पुराने तो हम ही हैं, तो हमारे चाहे मंदिरों की ज़मीन हो, चाहे हमारे धर्म स्थलों की ज़मीन हो, उनको वो ना ले पाए क्योंकि तुम हमारे बाद आए हो, हम तुमसे पहले से हैं। अब एक बात बताओ, आपका धर्म 1400 साल पुराना, अब 1500 साल पुराने चीज़ों को अपना कैसे बता देते हो? तो ये तो दादागिरी है ना। तो इस दादागिरी को अंत करने के लिए और हिंदुओं को उनका हक दिलाने के लिए ये चीज़ जरूरी है। लेकिन ये 10 साल बाद याद आई कि देखिए, जो सरकार है वो हिंदू हित की बात करती है और हिंदुओं की प्रिय भी है, हिंदुओं से वोट भी लेती है, लेकिन हिंदुओं के मन में बड़ी नाराजगी है कि वो मुसलमानों के हित की बात करने लगती है, उनके लिए काम करने लगती है। भैया, मैं तो एक बात सीधा बताता हूँ, बीजेपी के राज्य में हिंदुओं का कभी ज़्यादा भला नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा बीजेपी का योजनाओं का फायदा मुसलमान उठाता है, सबसे ज़्यादा उनके नीतियों का फायदा वो उठाता है और बीजेपी को वोट तक नहीं देता है, ठेंगा दिखाता है। अगर सरकार के लोग सुन रहे हैं तो मैं एक बात बता देता हूँ, जिन सांपों को आप दिन रात दूध पिला रहे हो ना, वो अंत में आपको उठा के फेंकेंगे और आपके नाश की तैयारी कर रहे हैं। और ये इनको लिए बीमा योजना, जन औषधि केंद्र, पता नहीं क्या क्या योजना है, सिलेंडर दे रहे हैं, घर बांट रहे हैं और वोट दो तो क्या बोलते हैं, मोदी को नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मोदी पसंद नहीं है। भाई साहब, ये खून में गंदगी है, इसका इलाज नहीं है, लात मार के भगाओ, वही इलाज है इनका। अच्छा, मोदी देवकीनंदन महाराज जी ने इंडिया अलायंस को भी निमंत्रण भेजा है धर्म संसद के लिए। नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे क्योंकि वो सीधा बोलेंगे राजनीतिक कार्यक्रम है। अरे जो राम पे सवाल उठाते थे, जो बोलते थे राम कौन है, वो ऐसे धर्म संसदों में आएंगे? वो तभी आएंगे ऐसी जगहों में जब उनको वोट चाहिए हो, वो वोट के लिए आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। वो तो सीधा बोलेंगे बीजेपी करवा रही है।